हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 8th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 29 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम भारतीय संविधान चैप्टर को जो है स्टार्ट करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। संविधान बनने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो संविधान है, वो जो संविधान जिसका प्रयोग हम करके पूरा देश हमारा जो है उसकी ऊपर आधारित जो भी रूल्स लिखे गए हैं उनके ऊपर हमारा पूरा देश चलता है। लेकिन क्या स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो ये संविधान बनाया गया है, ठीक है, इसके बनने में कितने दिन लगे, क्या प्रक्रिया रही और क्या इसका बनना इतना आसान था, ये सभी हम बातें इस वर्कशीट में जानेंगे। और कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा संविधान को बनाने में। हमारा संविधान एक बहुत ही आप कह सकते हो विशेषताओं भरा संविधान है जो आज तक भी हम उसका प्रयोग करते आ रहे हैं इतने साल आज़ादी के बाद भी, ठीक है। क्योंकि हमारे संविधान में सभी लोगों के आप कह सकते हो अधिकार, सभी के कर्तव्य, सभी आप कह सकते हो कि धर्मों के लोगों को ध्यान में रखते हुए संविधान जो है वो बनाया गया है ताकि किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो। तो संविधान बनने की क्या प्रक्रिया रही। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। यानी पहले ही जो हमारे देश के कर्णधार थे, जो राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लेते थे, जो देश को आज़ादी जो है आज़ाद देखना चाहते थे, और उनको लग चुका था कि अब हमारा भारत जो है वो आज़ाद हो जाएगा। उससे पहले ही उन्होंने ये काफ़ी विचार कर लिया था कि हमारा जो स्वतंत्र भारत है वो किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्होंने जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। यानी बहुत समय से अंग्रेज हमारे देश पे अधिकार करके बैठे थे, उनकी जो नियम कानून थे वो चलते थे। तो इसीलिए जो भी हमारे जो कर्णधार थे उनको जो है एक तरह से ये स्पष्ट हो चुका था कि जो हमारा स्वतंत्र भारत होगा उसमें शासन लोकतांत्रिक होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था, उसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, ठीक है। कितने लोगों ने बच्चों? 300 लोगों ने, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। तो संविधान सभा के सदस्य कितने थे? 1940 में जो गठित की गई संविधान सभा थी उसमें 300 लोगों ने जो है अपना योगदान दिया था। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो उन्होंने ही पूरा जो संविधान का ड्राफ्ट था, खाका था, वो उन्होंने ही तैयार किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न धर्म एक था, न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। जब संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे देश में विभाजन जो है वो हो गया था, तो बहुत बड़ी उथल पुथल जो है देश में मची हुई थी। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व की निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारे देश में बहुत जाति बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, तो सभी को ध्यान में रखते हुए ये जो दस्तावेज थे ये बनाए गए थे। नेक्स्ट है संविधान के प्रमुख लक्षण या आयाम क्या हैं। संघवाद। संघवाद इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। यानी देश में शासन चलाने के लिए सरकार के अलग अलग जो है स्तर हैं। हमारे देश में 3 स्तर पर सरकार काम करती है। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे केंद्रीय सरकार, जैसे प्रधानमंत्री जो है उसके मुखिया हैं, ठीक है, वो केंद्र की सरकार है।
दूसरा है राज्य स्तर पर राज्य सरकार, जैसे कोई भी राज्य है जैसे हरियाणा है, उसके चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, मनोहर सिंह खट्टर, तो वो जो है मनोहर लाल खट्टर, तो वो जो है उसके मुखिया हैं। तो हर एक राज्य पे ऐसे ही राज्य सरकारें होती हैं, ठीक है। राष्ट्र पे राष्ट्रीय सरकार होती है जिसको केंद्रीय सरकार कहेंगे। तीसरा है स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था। जैसे गांव की अगर हम बात करें तो गांव में सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, सरपंच को मुखिया कहा जाता है। इसी तरह नगर निगम प्रशासन होता है, शहरों में नगर निगम होते हैं, ठीक है, गांव में पंचायतें होती हैं और इनके जो है मुखिया होते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में 3 स्तर पर सरकारें काम करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी होती है सरकार जो है बनाने में, निर्णय करने में, देश हित में। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां जो हैं वो दी गई हैं, ठीक है। तो क्या दी गई हैं? कुछ सूचियां दी गई हैं। तो इस सूचियों के बारे में हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको क्रियाकलाप दिए गए हैं, देखिए क्रियाकलाप दिए गए हैं और 4 जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्रियाकलाप 1 है, आपने अपने घर के आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस थाना आदि का नाम लिखो और पता करो कि ये किस स्तर की सरकार के लिए काम करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर जो है आप अपने आसपास से ही लिख सकते हो। जैसे कि बैंक के बारे में लिखोगे तो बैंक जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, ठीक है, बैंक किस पर है? राष्ट्रीय स्तर, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब कोई भी स्कूल अगर आपके घर के पास है तो स्कूल के बारे में आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए नवोदय स्कूल है वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, ठीक है। और अगर आपके जैसे सर्वोदय स्कूल हैं, जैसे आपके स्कूल हैं वो राज्य स्तर के हैं, इस तरह से आपको लिखना है। डिस्पेंसरी आपकी राज्य स्तर पर भी हो सकती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके आसपास कौन सी डिस्पेंसरी है। अस्पताल जो है वो राज्य स्तर पर भी हो सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे एम्स है, एम्स जो है डिस्पेंसरी जो है ये हमारी राज्य स्तर पर होगी बेटा, डिस्पेंसरी हमारी राज्य स्तर पर होगी। अस्पताल वो राज्य स्तर पर भी हो सकते हैं और राष्ट्रीय पर, जैसे एम्स है, एम्स जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है। पुलिस थाना, दिल्ली की अगर हम बात करें तो जो पुलिस है वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, लेकिन अगर किसी राज्य की बात करें, ठीक है, जैसे हरियाणा की पुलिस होगी तो वो राज्य स्तर पर काम करेगी। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है, क्लियर। तो अपने आसपास 2-4 जो है एग्जाम्पल लेके एक इनका इन सब के बारे में आप लिख देंगे। क्रियाकलाप 2 है, अपने क्षेत्र के निगम पार्षद जो काउंसलर होते हैं, विधायक और सांसद का नाम भी पता करके लिखिए और बताइए ये किस स्तर की सरकार के लिए चुने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो निगम पार्षद हैं उनका नाम आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो इस एक्टिविटी को करने के लिए। निगम पार्षद का नाम आपको लिखना है और ये किस लेवल पे काम करती है? ये राज्य स्तर पर काम करते हैं। निगम पार्षद जो है वो राज्य स्तर, ऐसे लिखना है आपको और यहाँ पे उनका नाम लिखना है, ठीक है। तो जो भी आपके एरिया के निगम पार्षद है बेटा सबका अलग अलग होगा, तो आप इसमें आपके फादर को, आपके दादाजी को बिल्कुल ज़रूर पता होगा निगम पार्षद कौन है। उसके बाद है विधायक यानी एमएलए। तो एमएलए जो है वो किस स्तर पर काम करते हैं? राज्य स्तर पर ही काम करते हैं, तो ऐसे आप लिख देंगे राज्य स्तर। और विधायक जो हैं उनका नाम आप लिख दोगे। जैसे अगर हम नरेला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ पर शरद कुमार चौहान जी वो जो है क्या है? विधायक हैं, तो वो राज्य स्तर पर काम करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सांसद जो है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, सांसद का नाम आप लिख देंगे। जैसे दिल्ली में की अगर हम बात करें तो 7 सीटें जो है वो सांसद की हैं और 70 सीटें जो है वो विधायक की हैं, ठीक है। तो सांसद का नाम लिखेंगे और सांसद जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। किस स्तर पर करेंगे? राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। ऐसे जो है आप इनका नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही आपको अपनी ये क्रियाकलाप 2 अपनी कॉपी में करना है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिनका हम 1 बाय 1 जो है इनको डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन सी चुनौतियां थी? तो संविधान का निर्माण करते समय सभा के सामने कुछ चुनौतियां आई थी, वो जो है कौन सी चुनौतियां थी? तो भारत में बहुत विविधता है, इसलिए सभी को ध्यान में रखकर संविधान बनाना एक बड़ी चुनौती थी। सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि हर एक स्टेट में भाषा बदल जाती है, धर्म बदल जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी। दूसरे, सभी को समान अधिकार देकर एक मजबूत राष्ट्र का संविधान बनाना भी जो है क्या थी? एक बड़ी बात थी। तो ये जो है इसका आंसर आप लिख देंगे।
नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 दिया गया है, संघवाद से आप क्या समझते हैं। तो संघवाद जो है वो सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है, संघवाद है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं। तो हमारे देश में सरकारी तंत्र के 3 स्तर हैं, एक है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार और तीसरा है स्थानीय सरकार या पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। प्रश्न 4 है, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है। तो हमारे देश का आकार विशाल होने के साथ साथ विविधता भी अधिक है। संघवाद पूरे देश के समान विकास और बेहतर प्रशासन के लिए आवश्यक है। तो इसीलिए हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।